हेलो, गुड मॉर्निंग अंजुले। जैसा मैंने आप सबको बताया था, कल मैं यहाँ बंजारा कैंप में हमने चेक इन किया था, विच इज़ इन बत्सरी विलेज। तो अब हम यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं स्पीति, और बीच में नाको रुकेंगे और ताबो में हमारा आज का नाइट हॉल्ट है। तो मिलती हूँ आपसे स्पीति में और दिखाती हूँ आपको रास्ते में हम कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। लेट्स गो। तो चलते हैं और शुरू करते हैं किन्नौर से स्पीति तक का सफ़र। Since Spiti is a cold desert, look how the landscape is gradually changing. Lush green mountains are giving way to barren, rugged and rocky mountains. How dramatic this landscape looks. Look at the shape of the mountains. So, अब हम आए हैं एक जगह पे जो कि इसको कहते हैं खाब संगम। And as the name suggests, this is the confluence of two rivers, Satluj and Spiti. और ये जगह है 98 kilometers from where we started in the morning, that is सांगला वैली। तो जब भी आप किन्नौर से स्पीति आएंगे तो ये जगह आती है रास्ते में। और स्पीति रिवर जो है वो स्पीति वैली से आती है, एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन स्पीति वैली। और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुंजम रेंजेस ऑफ हिमालयस। और सतलज जो आती है वो पीछे से ओरिजिनेट करती है फ्रॉम मानसरोवर लेक, और यहाँ से दोनों रिवर कॉन्फ्लुएंस करके फिर आगे सतलज बन जाती है, और सतलज फिर देन फ्लोज अहेड। पूरे जोश में बहती दो नदियाँ और आस पास ह्यूज रॉकी माउंटेन्स, अद्भुत नज़ारा है। तो हम इधर खाब संगम पे रुके हैं, और यहीं पे नीचे साइड पे एक ढाबा है विच इज़ प्रीटी डिसेंट, और काफ़ी कुछ खाने को मिलता है। और हमने ऑर्डर किया है ब्रेड ऑमलेट, फ्राइड राइस, और यहाँ का स्टेपल डिश होती है एक सितू, वो हमने ऑर्डर किया है। और ये ना कुछ ऐसा स्टफिंग होती है इसके अंदर, इट्स अ ब्रेड सॉर्ट ऑफ ए थिंग। तो अब खा के देखते हैं कैसा है। खाना बहुत टेस्टी था और भूख भी बहुत लगी थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि किन्नौर के बाद यही एक डिसेंट जगह आती है, तो यू बेटर हैव योर लंच हियर ओनली, बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आपको नाको में मिलेगा, और इस रूट पे खाने पीने की जगह वैसे ही बहुत कम है। लुक एट दिस, दोनों पहाड़ों के बीच में कितनी नैरो जगह है, और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पहाड़ अभी सिर पे गिर पड़ेंगे। और स्पीति ट्रिप का यही मज़ा है, यू विल गेट टू सी सच अमेजिंग एंड वेरीड लैंडस्केप्स एंड लैंडफॉर्म्स। इट इज़ ब्रेथ टेकिंग, यू हैव टू सी इट टू बिलीव। सो वी हैव रीच्ड नाको, और नाको खाब संगम से 26 किलोमीटर्स है, और हमें यहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लगा। So this village is famous for its lake called Nako Lake and its monastery, and of course its serenity. तो चलते हैं, दिखाती हूँ आपको ये ब्यूटीफुल विलेज। चलिए, लेट्स गो। ये है यहाँ की मोनेस्ट्री, जो अभी फ़िलहाल बंद है, हम अंदर से तो नहीं देख पाएंगे, पर कहते हैं कि ये 11th सेंचुरी में बनी थी। और इसके पास ही कुछ स्तूपास हैं, और जिसके आगे ये स्टोन्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर प्रेयर लिखी हुई हैं, और बहुत सारे स्टोन्स हैं, और इस पे इतने अच्छे से प्रेयर्स कार्व की गई हैं।
लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर और बर्फीले हिमालयस के बीच में स्थित ये नाको विलेज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का आखिरी मेन विलेज है। तो अगर आप मनाली साइड से आते हैं तो ये किन्नौर का पहला विलेज पड़ेगा, और अगर किन्नौर से आते हैं तो ये आखिरी विलेज पड़ेगा, और ये बहुत ही प्यारा विलेज है। तो गांव की गलियों से गुजरते हुए हम आखिरकार नाको लेक तक पहुंच ही गए, और ये यहाँ का इस स्पीति सर्किट का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस है। और इसके आसपास बहुत सारे बजट फ्रेंडली होम स्टेज भी हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ आके भी एक रात रुक सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी ऑफ बीट लोकेशन। बर्फीली हवा और साथ में बहता पानी और ये प्रेयर फ्लैग्स इतना पीसफुल है, और थोड़ी देर बस मैं यहाँ बैठ के नज़ारों का आनंद उठा रही हूँ। थोड़ी देर वहाँ रुक हम वापस हो लिए, क्योंकि इसके आगे का सफ़र भी लंबा है, और यहाँ से ताबो लगभग 60 किलोमीटर्स है, और पहुँचने में हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और शाम भी हो चली है। तो बस यहाँ से निकलते हैं। तो बस अब ताबो भी आ गया है और रात हो चली है। यहाँ हर विलेज के पहले इस तरह का एक गेट सा आता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वेलकम टू ताबो। तो ताबो पहुँच के हमने अपने होम स्टे में चेक इन कर लिया है, जिसका नाम है गार्डन व्यू होम स्टे। बट अभी थोड़ा सा थकान लग रही है और दिखाने की हिम्मत नहीं है, और अब 4-5 दिन के सफ़र के बाद अब थोड़ा तबीयत नासाज लग रही है, बिकॉज ऑल्टीट्यूड भी अब काफ़ी हाई हो रहा है। तो आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। सुबह का ये नज़ारा देख मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई, और ये है ताबो जो मैं रात को नहीं देख पाई थी। तो इस होम स्टे के टेरेस से पूरा ताबो नज़र आता है, और दूर से मोनेस्ट्री भी नज़र आ रही है। तो इट्स ब्यूटीफुल लिटिल टाउन। So good morning, hello and Jule. जूले, गुड मॉर्निंग जूले। हम लोग गुड मॉर्निंग को जूले बोलते हैं जी। So I am in Tabo right now, और कल रात को हम सांगला वैली से पहुंचे थे ताबो। रात बहुत हो चुकी थी, तो हम लोग यहाँ इनके होम स्टे में ठहरे हैं, एंड द नेम ऑफ द होम स्टे इज गार्डन व्यू होम स्टे। बहुत ही अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, आंटी बहुत अच्छी हैं और वेरी होमली एटमॉस्फेयर। और आंटी बताइए, आप ये होम स्टे कितना पुराना है? 2 साल हो गए जी, 2 साल है। 2 साल नया है अभी। अच्छा, नया है। हाँ जी, हाँ जी। या इट इज़ प्रिटी न्यू, और इसके आसपास सारे एप्पल ट्रीज हैं। और चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। एंड द टैरिफ ऑफ द रूम इज अराउंड 1000 to 1500 डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। रूम दिखाएं आंटी? चलो जी। चलिए। नीट एंड क्लीन रूम विद लार्ज विंडोज़, और व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा है। बाथरूम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है, स्टाफ बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। तो ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल विद लो सीटिंग ऑन ऑल साइड्स, और बीच में ये चिमनी होती है। तो बस ब्रेड ऑमलेट का ब्रेकफास्ट कर हम लोग यहाँ से निकल पड़े। तो अब ताबो से हम चेकआउट कर रहे हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं ताबो मोनेस्ट्री देखने, और थोड़ा ताबो को एक्सप्लोर करते हुए फिर हम आगे निकलेंगे। तो चलते हैं, बताती हूँ आपको मैं। लेट्स गो।
तो अभी मैं ये ताबो मोनेस्ट्री देख के आई हूँ और आई एम ऑस्ट्रक। इतनी सुंदर मोनेस्ट्री। वैसे तो स्पीति में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं बट ताबो को स्पेशली मेंशन किया गया है और इसको अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है because of the kind of thankas, because of the kind of statues and the wall paintings it has. It is just amazing and it has two parts. One is old monastery and one is new monastery. तो जो old monastery है it is as old as 1800 years old and it comes under ASI. तो अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी and I am so glad. और उसके अंदर के जो स्टैच्यूज़ हैं और जो अंदर की जो पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं इतने साल पुराने, ओ माय गॉड, इट इज़ अमेजिंग। तो अभी जो मैं खड़ी हूँ ये पूरा जो है ये पूरा ओल्ड मोनेस्ट्री का पार्ट है एंड लुक सो ब्यूटीफुल। ऐसा स्पीति में और कहीं नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ मोनेस्ट्री एग्जिस्ट ओनली हियर इन ताबो। तो मैं आपको अब न्यू विंग दिखाती हूँ। न्यू विंग इज़ इक्वली ब्यूटीफुल और बट ओल्ड विंग की तो बात ही कुछ और है। यू हैव टू सी इट टू बिलीव। तो अभी मैंने आपको ओल्ड मोनेस्ट्री का पार्ट दिखाया था जो कि मेरे पीछे है और यहाँ से पूरी न्यू मोनेस्ट्री शुरू हो जाती है विच इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। एंड लुक एट द अमेजिंग सेटिंग, लुक एट द रगेड माउंटेन्स एंड दिस मोनेस्ट्री इज लिटरली सिटिंग इन बिटवीन द रगेड माउंटेन्स। इस मोनेस्ट्री के अंदर एक शॉप भी है जहाँ से आप ले सकते हो कुछ स्टफ। तो मैंने ये प्रेयर फ्लैग्स लिए हैं जो कि मेरा काफ़ी टाइम से मन था, इसको मैं अपने घर में लगाऊंगी। और ये जो इनकी ये स्टैचू है ये अंदर ओल्ड मोनेस्ट्री के अंदर था जिसकी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने ये मैग्नेट ले लिया है। और ये थनका मैंने लिया है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ ताबो में ना ऊपर पहाड़ों पे ये छोटी छोटी केव्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ देम, इधर उधर पूरी आसपास काफ़ी फैली हुई हैं। और ऊपर जाने का रास्ता भी है पगडंडी। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड सी। कहते हैं कि यहाँ हज़ारों साल पहले मंक्स आके यहाँ तपस्या किया करते थे। तो ये देखिए यहाँ पे हैं। तो कुछ घंटे ताबो एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे काजा के लिए निकल पड़े। तब तक सफ़र का आनंद लेते हैं। ये व्यू तो देखिए कितना खूबसूरत है। सो एन रूट काजा एक बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री आती है जो है धनकर मोनेस्ट्री। तो अब हम धनकर मोनेस्ट्री के लिए मुड़ रहे हैं और उसके बाद फिर हम काजा जाएंगे। अब हम ताबो से यहाँ आए हैं धनकर मोनेस्ट्री एंड ताबो से यहाँ इट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स और हमें 1 घंटा लगा बिकॉज द रोड कंडीशंस आर नॉट क्वाइट गुड। तो मुझे यहाँ रोक के आपको इसकी सेटिंग दिखानी थी। लुक एट द सेटिंग ऑफ द monastery, how it is locked inside a cliff. This is almost 1,000 feet spur and how it is locked inside the spur and overlooking the valley with the confluence of Pin rivers and Spiti river, and look at the snow-clad mountains. How beautiful and gorgeous the setting is. धंग का मतलब होता है क्लिफ और कर का मतलब होता है फोर्ट। सो धंकर मीन्स फोर्ट ऑन अ क्लिफ। आई मीन इनको देख के मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि ये 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री एक तो पहले ये बनाई कैसे होंगी और उसके बाद यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा हार्श है, स्नो विंड, कैसे ये खड़ी हैं और
This is mind blowing, literally, and I'm not kidding about this. चलिए, let me take you through this monastery. सिंस ये मोनेस्ट्री वर्टिकल क्लिफ्स के राउंड बनी है तो इसमें लेवल्स भी बहुत हैं और स्टेप्स भी बहुत हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल क्लाइंबिंग। ये है स्तूपा रूम जहाँ पे कुछ स्तूपास हैं और यहाँ पे प्रेयर्स होती हैं और इसके चारों तरफ हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इफ़ यू आर एन आर्ट लवर, आपको 1 घंटा इसी रूम में लग जाएगा टू एडमायर द पेंटिंग्स। कुछ लेवल्स क्लाइंब करने के बाद लास्ट में आता है यहाँ का मेन प्रेयर हॉल, और जिसमें यू एंटर इनटू अ कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड के आसपास 2-3 प्रेयर हॉल्स हैं। मोनेस्ट्री का मेन प्रेयर हॉल। वैसे यहाँ बहुत सारे प्रेयर हॉल्स हैं पर कहीं जगह पब्लिक अलाउड नहीं है। ये सारी वॉल पेंटिंग्स हैं और ये सारी 1000 साल पुरानी हैं और कहीं कहीं बीच बीच में मैं देख रही हूँ क्रैक्स भी आ गई हैं वॉल पे, बट दे ट्राई टू मेंटेन दिस। तो देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ ऊपर से व्यूज़ भी बहुत मेस्मराइजिंग है। पूरी वैली, उसमें बहती स्पीति रिवर, आसपास बर्फीले पहाड़, और ये जो दूर दिख रही है ये है यहाँ की न्यू मोनेस्ट्री जो हम इसके बाद जाने वाले हैं। कुछ देर वहाँ रुक इन व्यूज़ को आंखों में भर हम वापस निकल पड़े। अब पता नहीं मैं यहाँ कब आ पाऊंगी। तो अभी धनकर मोनेस्ट्री देखने के बाद हम बाहर आए हैं और लंच टाइम का थोड़ा भूख लग गई थी, तो बेंदुरिया रेस्टोरेंट है बाहर निकलते ही, और उसका बहुत अच्छा सा टेरेस है विद अ वेरी नाइस व्यू। तो यहाँ पे बस वी आर हैविंग मैगी एंड मोमोज, तो इसके बाद चलेंगे आगे। तो थोड़ा सा खा पी के हम लोग न्यू मोनेस्ट्री की तरफ आ गए जो वापसी के रास्ते में ही है, और ये भी बहुत बड़ी है और यहाँ मंक्स जो हैं उनके क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे कैंटीन भी है जहाँ पे आप नॉमिनल रेट्स पे आप खाना भी खा सकते हो, और मगर ये भी अभी बंद है और हम अंदर से नहीं देख पाएंगे, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक न्यू टीचिंग टेम्पल है विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जी। तो ये खुला है, हम अंदर से ये देखने चलते हैं। तो ये मोनेस्ट्री देखने के बाद हम लोग काजा के लिए निकल पड़े। धनकर से काजा का डिस्टेंस सिर्फ 30 किलोमीटर है और हम 1 घंटे के अंदर काजा पहुंच गए, और ये है काजा का मेन गेट। 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शहर स्पीति का सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स भी यही है, और यही टूरिज्म का मेन हब भी है। तो जो भी आते हैं वो इसी को अपना बेस बनाते हैं और फिर यहाँ से स्पीति वैली एक्सप्लोर करते हैं। तो हम भी यहाँ 2 दिन रुकेंगे और यहाँ से फिर हम एक्सप्लोर करेंगे दिस ब्यूटीफुल स्पीति वैली। तो हमारा होटल भी आ गया। ये है एस्केप इन, न्यूली बिल्ट एंड अ वेरी स्मॉल होटल। तो अब चेक इन करते हैं और फिर बताती हूँ हम आज क्या करेंगे।
तो बस चेक इन कर लिया है और बस आज कुछ नहीं घूमेंगे, हम मेन स्पीति वैली को एक्सप्लोर करना कल से शुरू करेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट होटल और रेस्टोरेंट डेजोर होटल। लास्ट टाइम मैं जब आई थी मैं यहाँ रुकी थी और इस बार भी यहाँ रुकने का मन था, बट ये फुल था और मुझे यहाँ बुकिंग्स नहीं मिली। दिस इज़ बाय फार द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन स्पीति और ये मेरा फेवरेट है। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का खाना और एवरीथिंग इज़ जस्ट सुपर्ब, इट इज़ ऑसम। In Casa, we have come to a place called Dejour Hotel, and we have ordered pesto pasta and we have ordered bruschetta. And this hotel is my favorite hotel. And last time when I came, I stayed here, but this time I could not get the bookings. So if you are coming to Casa, you don't miss this hotel, and please come and stay here, or at least come here for your meals. So I'm going to enjoy my meal and you too enjoy your meal. तो मैं आप सबसे अब कल मिलती हूँ और कल हम शुरू करेंगे आसपास की स्पीति वैली को एक्सप्लोर करना। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।